विल एंड डिटर्मिनिज्म के ऊपर काफ़ी लंबे टाइम से बहस चल रही है और ये बहस सार्थक भी है क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि क्या इंसान के पास खुद निर्णय लेने की क्षमता है या नहीं है। 1999 के अंदर हॉलीवुड के अंदर मूवी आई थी मैट्रिक्स, जिसके अंदर ये दिखाया गया था कि और सोसाइटी इज़ डिटर्मिनिज्म, यानी कि सब कुछ हम सिमुलेशन के अंदर रह रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जो वर्चुअल वर्ल्ड है जहाँ पहले से ही सब कुछ तय है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। उसके बाद अगर फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भगवान बुद्ध और इंडिया के अंदर जो पाखंडवाद है वो भी, भगवान बुद्ध हमेशा से ही फ्री विल को प्रमोट किया। भगवान बुद्धिज़्म ने बताया कि हमारे थॉट हमारे हाथ में है, यानी कि हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से। अगर विचार कंट्रोल हो जाते हैं तो हम अपने आप में परिपूर्ण हो जाते हैं। दूसरी तरफ इंडिया के अंदर पाखंडवाद है जो प्रमोट करता है भाग्यवाद को, कि पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, बुरा हो रहा है तो यानी पिछले जन्म का आपका कर्म है। अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर सोसाइटी को देखा जाए तो जैसे वेस्टर्न सोसाइटी है वो ज़्यादा डेवलप हुई क्योंकि उन्होंने भगवान, भाग्यवाद, इन चीज़ों को नकारा और साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ ध्यान दिया। और भारत, जहाँ भगवान बुद्ध हुए, गोरखनाथ हुए, लेकिन इन चीज़ों को उनको इतनी तवज्जो नहीं दी क्योंकि जो रिलीजियस बिजनेस हाउसेज है उन्होंने इन चीज़ों को प्रमोट नहीं किया, क्योंकि अगर वो ये चीज़ें प्रमोट करते तो उनका बिजनेस व्यापार बंद हो जाता। पर भारत के अंदर भी सच्चा ज्ञान अगर कहीं है तो वो बुद्धिज़्म में है। इसलिए आई कॉल बुद्धिज़्म एज ए ट्रू रिलीजन। या फिर गोरखनाथ है, गोरखनाथ ने भी, क्योंकि अब तो गोरखनाथ का जो ओरिजिनल टीचिंग है वो ही बदल दी। गोरखनाथ के जो मठ होते हैं उनकी खुद की मूर्ति नहीं होती, ही वॉज ए थॉट। गोरखनाथ ने हमेशा से ही निराकार भगवान के बारे में बताया कि अलख निरंजन, सुप्रीम अथॉरिटी जो है उसका कोई रंग रूप आकार या शेप नहीं है। दूसरी तरफ साइंस की बात करें तो यंग डेवलपमेंट एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें हमें ये पता चला कि ऑब्जर्वेशन चेंज द रिजल्ट, यानी कि जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं उस तरह से दुनिया बदल जाती है। इलेक्ट्रॉन को जब हम देख रहे थे तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा था, और जब हम नहीं देख रहे थे देन वी हैव लाइक ए वेव्स। फिज़िक्स के अंदर ये काफ़ी बड़ा एक्सपेरिमेंट था जिसने क्वांटम फिज़िक्स को जन्म दिया, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो ये बात शो करता है कि नथिंग इज़ फिक्स, एवरीथिंग इज चेंजिंग। और भगवान बुद्ध ने भी चेतना के बारे में यही बताया था कि जो हमारी चेतना है वो फिक्स है, यानी जिसको आत्मा बोलते हो आप लोग, वो फिक्स नहीं है, डैट इज़ चेंजिंग इट एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। जैसे नदी बहती है तो पानी जिस तरह से नदी के अंदर पानी का बहाव है वो बदलता रहता है, उसी तरह चेतना भी हमारे विचारों के साथ बदलती रहती है। देयर इज़ नो फिक्स एंटिटी लाइक सोल, आत्मा जैसी फिक्स कोई ऐसी कुछ चीज़ होती नहीं है। इंडिया को 21 सेंचुरी के अंदर अगर प्रोग्रेस करनी है स्पिरिचुअली भी और मेटलिस्टिक भी, तो उसे अध्यात्म के अंदर पाखंडवाद को छोड़ना पड़ेगा। और इस सरकारों में जितना पाखंडवाद बढ़ा है पिछले 10-20 सालों में, 10 सालों में जितना बढ़ा है इतना पहले कभी नहीं बढ़ा। ये सब बातें बेफिजूली है कि कोई बंदर सूरज को खा गया, कोई बंदर ने सोने की लंका जी थी, सोने का महल जला दिया, कोई आदमी अपनी औरत को ले आया तो वो भगवान बन गया। इन सब बातें यूजलेस हैं। अध्यात्म को हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट से देखना पड़ेगा। आइंस्टीन को हम आइंस्टीन क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने समय के सिद्धांत के बारे में बताया, समय के सापेक्ष हिंदी में बोला जाए तो रिलेटिविटी ऑफ टाइम बताया। नहीं, टाइम फिक्स क्वांटिटी नहीं है, टाइम इज़ आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी नॉट ए स्केलर। टाइम बदलता रहता है हर ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड के अंदर ग्रेविटी के हिसाब से, ब्लैक होल के हिसाब से टाइम इज चेंज। किसी और प्लेनेट पे जिसकी ग्रेविटी अलग है वहाँ टाइम की स्पीड ज़्यादा ग्रेविटी होगी तो कम होगा, कम ग्रेविटी होगी तो टाइम की स्पीड फास्ट, कम ग्रेविटी होगी तो टाइम की स्पीड फास्ट होगी, रिवर्स प्रोपोर्शनल है।